हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यार बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 प्यार बच्चों डे और एफ ब्लॉक के तत्व का प्यार बच्चों 60 VVI ऑब्जेक्टिव करूंगा प्यार बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा प्यार बच्चों। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और तबाही मचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, बेहतरीन वीडियो को शुरुआत करते हैं, सारे क्वेश्चन को तैयार करते चलिएगा, ठीक है प्यार बच्चों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जानने से पहले देख लीजिए प्यार बच्चों, 60 VVI क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अच्छे तरीके से आपको याद करने हैं। तो चलिए प्यार बच्चों, और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा बच्चों कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। प्यारे बच्चों, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आपको याद रखना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इसको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व? अंतः संक्रमण तत्व इसको कहा जाता है। लेकिन हमको याद रखना कि संक्रमण तत्व जो होता है प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व जो होता है, जो स्कैडियम से लेके जिंक तक होता है, परमाणु संख्या 21 से लेके 30 तक, जिसमें 4 श्रेणियां होती है, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों कि भूर्पाटी में स्वादिष्ट पाए जाने वाला तत्व कौन है। प्यार बच्चों, जो भूर्पाटी है उसमें स्वादिष्ट पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन है, ठीक है। तो स्वादिष्ट मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका प्यार बच्चों सिलिकॉन है। कचिया है, सिलिकॉन है मेरे प्यार बच्चों, याद रखेगा। अगर यही धातु पूछा जाए तो धातु में प्यार बच्चों अल्युमिनियम आपको याद रखना। क्या याद रखना है? अल्यूमिनियम, ठीक है। एकदम प्यार बच्चों एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि भूर्पाटी में स्वादिष्ट पाए जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन, अगर धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम, तो क्या चीज पूछ रहा था? तत्व, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कॉपर प्यार बच्चों सदस्य है। तो कॉपर दोस्तों आपको पता है कि कॉपर दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यार बच्चों 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, कॉपर प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, मतलब 3D का श्रेणी है, ठीक है। आपको पता ना कि डी ब्लॉक के तत्व चार श्रेणियां होती है डी ब्लॉक के तत्व में, 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है। ये 4 श्रेणी होता है। प्रथम श्रेणी स्कैडियम से लेकर जिंक तक होता है, फिर ये सब एथेरियम से कैडमियम तक ये सब होता है। तो आपको याद रखना कॉपर सदस्य प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन कि रेड लेड है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ट्राइपेवलेंट टेट्रा, ये आपका प्यारे बच्चों ऑक्साइड, ये जो रेड लाइट का फॉर्मूला होता है, किसका? रेड लेड का, Pb3O4, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, भूर्पाटी में स्वादिष्ट पाए जाने धातु की बात किया जा रहा है। देखो धातु पूछेगा तभी आपको सिलिकॉन लगाना है, ठीक है। अगर धातु पूछेगा प्यार बच्चों तो आपको लगाना है एल्यूमिनियम। क्या लगाना है? एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर धातु पूछेगा तो सिलिकॉन, अगर धातु पूछेगा प्यार बच्चों तो एल्यूमिनियम। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करो। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों, संक्रमण तत्व है। तो देखो प्यार बच्चों, संक्रमण तत्व जो होते हैं खास करके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व इसीलिए इनको कहा जाता है प्यार बच्चों क्योंकि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा ना, अगर डी ब्लॉक का निकलेगा 3D1 से लेकर के 3D9 तक आ रहा है, तब तो वो संक्रमण तत्व है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 पूरा लास्ट में हो जाता है, 3D10 पूरा कर जाता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, तो वो डी ब्लॉक के तत्व है। लेकिन संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। सच्चा संक्रमण तत्व, सच्चा संक्रमण तत्व वे है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन बढ़े। ऐसे तो डी ब्लॉक के तत्व जिंक भी है, जैसे जिंक का परमाणु संख्या तेज है, तो वो आपका पेड़ जो संक्रमण तत्व नहीं है, आगे आएगा, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व है, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमि तत्व है। तो क्षारीय भूमि तत्व जो है मेरे प्यार बच्चों वो कौन है? क्षारीय भूमि जो तत्व है मेरे प्यार बच्चों, ग्रुप 1 के तत्व को क्षारीय धातु, और जो ग्रुप के 2 का जो तत्व है प्यार बच्चों उसको क्षारीय भूमि मतलब क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो प्यार बच्चों क्षारीय धातु यहाँ पर आप लोग देखेगा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्षारीय भूमि पूछा जा रहा है, ठीक है। क्षारीय भूमि तत्व कौन है? तो प्यार बच्चों आपको पता है कि क्षारीय भूमि मृदा तत्व बेटा मांगे कार स्कूटर सराजी होता है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन वेपर बच्चों क्षारीय भूमि तत्व, लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, ब्रोमीडियम भी है। तो क्षारीय भूमि तत्व पूछा जाए, क्षारीय धातु कौन है? तो याद रखना सोडियम। क्या याद रखना आपको प्यारे बच्चों? याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है।
प्यार बच्चों, प्रथम श्रेणी का संक्रमण का कौन तत्व नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तत्व नहीं है प्यार बच्चों, लोहा तो है ये प्रथम संक्रमण का, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। क्रोमियम का कितना होता है आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं देखो मैग्नीशियम का निशा क्या, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। इसका आप लोग को पता है प्यार बच्चों, निकेल का लगभग कितना होता है, 28 से कुछ होता है। तो प्यार बच्चों हमको पता है 21 से लेकर 30 तक के बीच के तत्वों को हम लोग बोलते हैं। याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संक्रमण तत्व अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सदस्य नहीं है तो मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन आयन अनुचुंबकीय है, ठीक है, चेक करने के लिए मैंने सिखाइए दिया है अनुचुंबकीय कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय वे हैं जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुझे लग रहा है जिंक का ही होगा, चेक कर देते हैं। जिंक का प्यारे बच्चों परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा, तो इसका निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s² 3d 10 निकलेगा, ठीक है। और जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्यारे बच्चों, तो बताओ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 4s0 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा। तो प्यार बच्चों ये तो देख के नहीं लग रहा है किसी एंगल से कि ये प्यार बच्चों अनुचुंबकीय है, ठीक है। चलो निकेल का आगे चेक कर लेते हैं प्यार बच्चों, निकेल का क्या चीज होता है, परमाणु संख्या याद है। तो देख लो प्यारे प्यारे बच्चों, परमाणु संख्या सबका कितना कितना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान न रहता है इसको लिए क्या ही कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यार बच्चों, निकेल का भी निकालेगा तो इसका पूर्ण रूप से भर जाएगा, क्योंकि 28 होगा। तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग है प्यार बच्चों, 28 होता है इसका। तो इसका भी किस जगह हो जाएगा। लेकिन कॉपर का हम लोग आके चेक करते हैं, ठीक है। कॉपर का होता है प्यार बच्चों कितना, 29 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कॉपर, कॉपर का 29 ना होता है, तो 29 होता है प्यार बच्चों, तो इसका हो जाएगा 4s की घात जो, और ये आपका 3d 9 होता है, ऐसा ही ना होता है प्यार बच्चों। हाँ, जो एगो इलेक्ट्रॉन देता है तो पूर्ण हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा प्यार बच्चों, तो 4s की घात यहाँ से 0 हो जाएगा और 3d 9 हो जाएगा। तो बताओ 9 का मतलब क्या चाहिए, 9 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्यार बच्चों अयुग्मित है नहीं है। देखो पूर्ण रूप से ना भरा हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 8 9, एगो देखो खाली रह गया, यानी ये अयुग्मित है, भरा हुआ नहीं है। इस कारण से प्यार बच्चों ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का निकालेगा पर बच्चों, तो उसमें अलग बात है, आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर बच्चों कॉपर ही होगा, ठीक है। निकल के भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि आयन अनुचुंबकीय है। अगला देखो, प्रथम संक्रमण में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है बच्चों, मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था करता है कितना, तो +7 तक दर्शाता है, सबसे अधिक सबसे मैक्सिमम यही दर्शाता है, और सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, हरा तोता कौन है। तो हरा तोता जो है बच्चों 7 को जल का अणु जिसे नीला का शीश भी कहते हैं, हरा तोता भी कहते हैं। अगला देखो बच्चों, नाइट्रेट के उसमें विघटन पर रंगहीन गैस कौन मुक्त करता है। सोडियम नाइट्रेट जो होता है बच्चों, ये रंगहीन गैस पर, यानी कि कौन से धातु नाइट्रेट के उसमें विघटन पर रंगहीन मुक्त करता है, तो आपको याद रखना है ये सोडियम नाइट्रेट है। अगला देखिए प्यार बच्चों, नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला और भूरा आक्षेप कौन देता है। तो वो प्यार बच्चों देता है अमोनिया। कौन देता है, अमोनिया जो है नेशनल अभिकर्मक के साथ थोड़ा पीला भूरा आक्षेप देता है, तो अमोनिया थोड़ा याद रख सकते हो, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से कौन से धातु आम्ल सभी क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त, एक के वही है, वो कॉपर है। ये आप लोग मैट्रिक में भी शायद पढ़ किए होंगे। तो आम्ल से अगर अभिक्रिया ये करेगा ना, जैसे H2SO4 के साथ, तो ये कॉपर जो है ना पचा लेगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या चीज, कॉपर जो है हाइड्रोजन को पचा लेगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि द्रव तत्व कौन है, तो पारा हो जाएगा, ठीक है। कौन से द्रव धातु तत्व है, तो ये पारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमरे के ताप पर द्रव होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो प्यार बच्चों किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो प्लेटिनम का होता है। लगभग पर बच्चों 21 ग्राम के आसपास होता है, घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। केजी मीटर की होता है घनत्व का मात्रा, तो ये होता है पर बच्चों प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है घनत्व, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व की कुल श्रेणियां कितनी है। तो संक्रमण श्रेणी के 200 जो कुल श्रेणियां वो 4 श्रेणियां, टोटल श्रेणियों की संख्या कितना है, तो 4 है, याद रखिएगा। नहीं याद है तब तो बड़ी दिक्कत है। 3D 4D 5D 6D,
ये 4 गो संयुक्त है, इसमें स्कैडियम से जिंक तक सबसे ज्यादा सवाल इसी से आता है, फिर यात्रियम से कैडियम तक है, फिर बहुत सारा इसे प्यारे बच्चों है। तो आप लोग को 4 से नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ये, प्रथम संक्रमण से 3D में दोस्तों घनत्व वृद्धि होती है। तो घनत्व वृद्धि होती है पता है कैसे? स्कैडियम से जिंक तक जाने में, स्कैडियम से जिंक तक जाने में प्यारे बच्चों तत्व घनत्व। अच्छा सुनो, मेरे अकॉर्डिंग ना स्कैडियम से निकल तक ही लगा वो, क्यों? जिंक तक ठीक है मानते हैं, लेकिन जिंक का अचानक से प्यारे बच्चों इसमें डैमेज होता है, मतलब प्यारे बच्चों कभी कभी संक्रमण तत्व व्यवहार नहीं करता है, इसलिए हम लोग लेके क्या चले प्यारे बच्चों, लेके चलो बुक में तो स्कैडियम से जिंक तक देख के चलता है, तो ऑप्शन डी के लेकर नहीं चलो, मैं थोड़ा देखूंगा इसको, ठीक है, ऐसे लेके चलो जिंक तक ही, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो क्वथनांक है वो न्यूनतम होता है? किसका क्वथनांक न्यूनतम है प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो देखो किसका क्वथनांक न्यूनतम है, तो पारा का है ना, हाँ पारा का ही है, ठीक है। अगला जो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस बात को अगर ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छा होगा। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो याद रखना डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। कॉपर सल्फेट में लोहे के टुकड़ों को डाल दिया जाए तो प्यारे बच्चों घोल का रंग नीला से कैसा हो जाएगा? बताओ, काला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा? प्यारे बच्चों इसका कमेंट लगाइए, कॉपर सल्फेट में लोहे का टुकड़ा अगर डाल दिया जाए तो घोला जो नीला रंग था वो कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर दोस्तों डालेगा तो ये हरे रंग में हो जाता है। कौन रंग में हो जाता है? हरे रंग में, ठीक है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर रंग का रंग कैसा होता है? काला। इसे तो हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दे क्वेश्चन को। अगला देखो, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो डी ऑर्बिटल जो होता है इसका आकार डंबल होता है। डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है पर बच्चों वो डबल डंबल होता है। कैसा होता है? डी ऑर्बिटल जो होता है इसका आकार डबल डंबल होता है। एस आकार का दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है वो गोलीय होता है, और जो पी आकार का होता है वो डंबल होता है। याद रहेगा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डबल डंबल। याद रखना कुछ इस प्रकार से होता है, 11th क्लास में पढ़ाए होंगे। डबल डंबल इस प्रकार इसकी संरचना होती है डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, तो एकदम याद रखो अच्छे से। अगला देखो, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो गोलीय होता है, ठीक है। पी का डंबल होता है, तो डी का डबल डंबल होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो चांदी है, कौन सी है? सिल्वर है प्यार बच्चों, याद रखेगा। किस धातु का ऑक्सीकरण सबसे अधिक होता है? तो लेड का प्यार बच्चों सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, +2 होता है। लेड का, किसका? लेड का ऑक्सीकरण सबसे प्यारे बच्चों स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। किसका चुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक होता है? फार्मूला देखिए, याद है हमको, n बराबर √n-n-1। हाँ याद है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। फिर बच्चों ये फार्मूला होता है चुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक होने का। चुंबकीय घूर्ण का मतलब किसका चुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक है? जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्यार बच्चों मान लिया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसी का चुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक हो जाएगा। तो मुझे पता है मेरे प्यार बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस किया था, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लोहा का मैंने शायद निकाला था कि इसका सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे निकालेंगे? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है प्यार बच्चों? 26 होता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर घट जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 4s2 और 3d 6 होता है, यही ना होता है प्यार बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन 3 को इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्यार बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s⁻0 3d 5 हो जाएगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 5 को हो जाएगा ना, हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है गिनो तो? 1 2 3 4 5, बताओ सब सिंगल सिंगल के 5 गो अयुग्मित सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें। इस कारण से इसका मान अगर आप लोग रखेगा 5 ना प्यार बच्चों, तो देखो कितना निकल जाएगा, 5 × 5-1, पांचों के बेस लगभग पहुंच जा रहा है। यानी इसका जो है ना मेरे पास सबसे अधिक चुंबकीय गुणों का आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिसमें जिसका सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसी का सबसे अधिक होगा घूर्ण चुंबकीय अनुपात। इसका भी चेक करना है प्यारे बच्चों, ठीक है।
और मुझे इसका भी क्या बताऊं प्यारे बच्चों, चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर सकते हो सबका बारे बारे से किसमें कितना इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। तो चेक करना किसका चुंबकीय गुण अधिक होता है, मैं सिखा दिया प्यारे बच्चों कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व का जोड़ा है। तो प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व का जो जोड़ा है आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम कैल्शियम नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम अल्मोनियम नहीं है, सल्फर फास्फोरस, हाँ कॉपर और लोहा जो है ये संक्रमण तत्वों का एक जोड़ा है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। और जो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की त्रिज्या सबसे कम होती है। जो सबसे कम दोस्तों संक्रमण तत्व की त्रिज्या होते हैं पर बच्चों, वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों निकेल की होती है। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा देते चलिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखो 11th का ही क्वेश्चन बता सकते हैं तो है, सबसे कम जो होता है बच्चों स्केडियम से जिंक तक बाएं से दाएं जाने पर इसका साइज घटता है। क्यों घटता है प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बताता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब कहोगे नाभिकीय आवेश क्या है, तो पढ़ाने से क्या फायदा हुआ हमको इनऑर्गेनिक पढ़ाने से, बताओ। अब नाभिकीय आवेश ना पता है तब, नाभिकीय आवेश का मतलब है अंदर में प्यारे बच्चों नाभिक के साथ जो है प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाना, जिसके कारण प्यारे बच्चों नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण इसका आकार संकुचित हो जाता है, इसलिए इसके त्रिज्या का मान सबसे कम होता है निकेल के। देखो क्रोमियम के सबसे अधिक मतलब अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था 3 को माना जाता है, सबसे अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। फिर संक्रमण तत्व जो होता है प्यारे बच्चों स्केडियम से जिंक तक होता है, कहां तक होता है, स्केडियम से जिंक तक, ऑप्शन बी। क्रोमियम लवण रंगीन होता है क्योंकि एक संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, आपको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आ गए हैं। अगला देखो लेंटेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्यारे बच्चों जारकोनियम, जारकोनियम और हाइफियम दोनों के त्रिज्या लगभग समान होता है, इस कारण से दोस्तों लेंटेनाइट संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। जर्कोनियम और कहा गया, जर्कोनियम और हाइफियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, और मेरे गद्दार मेरे क्या बताएं स्टूडेंट को, क्या बताएं, जो क्या ही बताए, बोल तो नहीं सकते हैं। इतना पता होने के बावजूद भी अगर एग्जाम में गलती कर देंगे, अभी इसे टेस्ट लेना उसकी बात नहीं करो, फाइनल में। और प्यारे बच्चों फाइनल में ऑब्जेक्टिव तभी गलती नहीं होगा जब आपका टेस्ट में गलती बंद हो जाएगा, गलत होना। तो प्रयास कीजिए टेस्ट पहले, अगर टेस्ट में अगर सही होने लगा टोटल क्वेश्चन, तो समझो बोर्ड में गलती नहीं होगा, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही सब गलती करोगे तो समझना क्या हाल होगा जी। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा समझ लो, जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, इसलिए बोल रहा हूँ लेफ्टिनेंट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई बड़े बात नहीं, बस बोलता हूँ कि ध्यान पूर्वक ठीक वहां पर करना, ठीक है। जर्कोनियम तथा हाइपियम की त्रिज्या लगभग समान होती है, डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन, मजाक हम नहीं करते, पूरा हर साल का गारंटी है कि पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। अगला देखो निम्न से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है। आप चेक करने के लिए हम आपको ना बताए प्यारे बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसमें होगा, आप चेक करो, हम कैसे चेक करो, ये तो हटा दो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कॉपर में दोस्तों देख लेना चेक करके, कॉपर का परमाणु संख्या जितना भी हो, लोहा का भी हो, जितना भी हो, सब में देख लेना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसमें निकल रहा है, मतलब बिना पेयर के इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे अधिक है। मतलब सिंगल सिंगल के गो है, 5 गो 6 गो, मतलब कि 5 गो तक होता है अधिकतर, के गो है सिंगल सिंगल, बताना कमेंट बॉक्स में। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n-1 डे की घात 1 से 10 और n-s की घात 0 से लेकर 2 तक, ये होता है n-1 डे की घात 1 से लेकर 10 और n-s की घात 0 से लेकर 2 तक, ये होता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। पायरुवेनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो ये वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका घनत्व तो सबसे अधिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लेटिनम का 21 ग्राम होता है। लेंथेनाइड आयनों में रंग का कारण क्या चाहिए था, एफ संक्रमण जो है बच्चों लेंथेनाइड में रंग का कारण होता है, एफ संक्रमण लेंथेनाइड को कहा जाता है। तो लेंथेनाइड को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड को अंतः संक्रमण तत्व बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेंथेनाइड बैक्टीरिया दोनों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। फोटोग्राफिक में प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, बताओ फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होने वाले धातु कौन है। प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बड़े बढ़िया से पढ़ा था कि एक और यूज करते हैं
AgBr। ठीक है, याद है आप लोग को? तो बताइए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा सही जवाब का? हमने बताया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो AgBr के बारे में पहला चैप्टर में। तो Ag है, कोई ऑप्शन में है ही नहीं इसमें। 40 का प्यार बच्चों कोई ऑप्शन में है ही नहीं, फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर कम से कम सिल्वर ऑप्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है। सिल्वर होना जरूरी है लेकिन है ही नहीं क्वेश्चन में, सब ऑप्शन रॉन्ग है इसका। ठीक है, याद रखना Ag हो जाएगा सही राइट आंसर। Ag होता है सिल्वर। निम्नलिखित में कौन चांदी के लिए लवण धातु का बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? चांदी का लवण सिक्का बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? AgCl, AgI, AgS। तो फटाफट बता दीजिए प्यार बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए, इसका मोस्ट VBI क्वेश्चन है, याद रखना। चांदी से, निम्नलिखित में से चांदी का कौन सा लवण सिक्का धातु में प्रयुक्त होता है? तो वो प्यार बच्चों AgBr होता है। कौन यूज होता है? AgBr। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम। AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। पित्तल के से तो एकदम इजी क्वेश्चन है। पित्तल दोस्तों तांबा और जस्ता का प्यार बच्चों मिश्रण है। संक्रमण तत्व होता था, सभी संक्रमण तत्व धातु होता है, आपको पता है, स्केडियम से लेकर जिंक तक। अगला देखिए प्यार बच्चों, किसका चुंबकीय गुण सबसे, मैग्नीज का सबसे चुंबकीय गुण अधिकतम होता है? निकाल के बताना पड़ेगा, नहीं तो कभी रटवा दिए। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 होता है और 3d5 होता है, यही ना होता है? जोड़ लो, मैग्नीज का 25 होता है तो बेस इधर पास 25 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के गो इसमें है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 5 को अयुग्मित ना है, मतलब जोड़ा है, मतलब पेयर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √n-n इंटू n-1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो मान रखिएगा पर बच्चों, तो इसका लगभग लिख लेगा 585 में। ठीक है, फार्मूला थोड़ा देख लेना। अगला देख लो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होता है? तो आपको पता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में टोटल 10 तत्व होते हैं, पता है ना, स्केडियम से जिंक तक। संक्रमण धातु में दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा मिलित नहीं है? जिंक है, स्केडियम है, अरे नहीं है तो पारा भी नहीं है। मतलब इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है प्यारे बच्चों। डी जो है ना, कास्ट को पूरा जिसका हो जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, वो देवलोक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होता है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब डी पूरा कर देता है। ये तो प्यारे बच्चों 3D का तत्व है तो 3D 10 पूरा करेगा, ये 4D 10 पूरा करेगा, ये 5D 10 पूरा करेगा। तो ये तीनों दोस्तों 10-10 पूरा कर रहा है, इसीलिए दोस्तों संक्रमण तत्व नहीं है तीनों, ऑप्शन डी। अगला देखो, ZR तथा ARPM के त्रिज्या दोस्तों जो है और जर्कोनियम के आणविक त्रिज्या समान है, इसका आंसर लेंथेनाइड संकुचन होता है, ऑप्शन बी। एकदम इजी क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आएगा। लेंथेनाइड के समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है, अधिकतम में +3 होता है। लेंथेनाइड जितना भी है ना, सबका +3 पर अस्थायी होता है अधिकतम, और एक्टिनाइड के लिए +6 तक जाता है अधिकतम। ठीक है, ऐसे और भी है लेकिन 6-7 तक जाता है, लेकिन अधिकतम पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन होता है, तो +30 तक ये अपना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगला देखो, ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? ए ब्लॉक के तत्वों का अंतर दोनों कहते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रमण तत्वों का सर्वसम्मान गुण है? क्योंकि पूरा धातु होता है, ये बात सही है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे तो अणु चुंबकीय बना सकता है, यौगिक जटिल भी बना सकता है, लेकिन ये ज्यादातर धातुएं होती है, ऑप्शन ए। प्रथम संक्रमण तत्व है पर होता है स्कैडियम, शुरू होता है स्कैडियम से, तब भी नंबर हो जाएगा। लेंथेनाइड संकोचन के लिए दोस्तों तात्पर्य है घनत्व में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी हो जाएगा। ठीक है, लेंथेनाइड संकोचन का मतलब आयनिक त्रिज्या में कमी, जिसके कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। इसका निकालिएगा ना तो सब का निकलेगा, पता है क्या चीज? रंगहीन निकलेगा। कैसे निकलेगा रंगहीन? इसका रंगहीन निकलेगा, मतलब प्यार बच्चों सॉरी रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, रंगहीन हो जाएगा, मतलब जिसका अनुचुंबकीय आ रहा है, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पक्का अनुचुंबकीय होगा। ध्यान से समझना, सबसे क्यों पढ़ा दे चुका हूं। जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया तो पक्का अनुचुंबकीय है, अगर युग्मित आया तो पक्का वो प्रतिचुंबकीय रंगहीन है। तो सारा का सारा युग्मित है, जिसके कारण ये सारा का सारा प्यार बच्चों रंगहीन है। कैसी है? रंगीन, रंगीन, ये रंगहीन नहीं होगा। स्कैडियम प्यारे बच्चों जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ध्यान दो।
ये होता है, ठीक है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, कुछ है नहीं, जिसके कारण 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये रंगहीन हो जाएगा। टाइटेनियम का निकालिएगा प्यार बच्चों, तो इसका ठीक इसी प्रकार होगा, जिंक +2 का ऐसा ही हो जाएगा, जिसके कारण सारा रंगहीन होगा। नहीं निकालने के लिए सिखा हुआ है, सिखा दिए हैं क्लास में, नहीं आता तो बोलो वीडियो बना देंगे। कौन आयन रंगीन है प्यार बच्चों? रंगीन उन्हीं का हो सकता है जिसका चुंबकीय जो है ना प्यार बच्चों, निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो पक्का ही अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा मतलब वो रंगीन हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या, मतलब के क्या बोलते हैं, अयुग्मित आ गया तो पक्का उसका आयन रंगीन होगा। स्कैंडियम का तो रंगहीन है, इसका भी देख के लग रहा है रंगहीन आवेगा, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है। इसका भी लग रहा है कि रंगहीन आवेगा, लग रहा है इसी का कुछ ना कुछ रंग आवेगा। चेक कर लेना प्यार बच्चों, चेक करने के लिए सारा चीज सिखा दिए हैं आप लोग को बढ़िया से। जल में कौन रंगहीन है? रंगहीन देखो 3 बार रिपीट हो गया लगातार क्वेश्चन, तो ये स्कैंडियम प्यार बच्चों। हाँ, 2 ऑप्शन है ना। अच्छा, जाल की सिर्फ बात कर रहा है, तो जाल में सिर्फ रंगीन है, तो ये दोनों है। दोनों रंगहीन है जाल में। तो चलिए पर बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए पर बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।